हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में आप लोगों को प्लांट हार्मोन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। कौन कौन से प्लांट हार्मोन होते हैं, किसका क्या क्या फंक्शन होता है। ठीक है। जो इस क्लास की पीडीएफ होगी आपको टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर से मिल जाएगी क्लास के बाद में। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें प्लांट हार्मोन की तो हमारी क्लास 10 की साइंस में दिए हुए हैं प्लांट हार्मोन। टोटल दोस्तों आप लोगों को 4 प्लांट हार्मोन का उल्लेख है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन और एब्सिसिक एसिड, जिससे आप लोगों के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, एक हार्मोन और होता है, मैं उसको उसके बारे में भी आप लोगों को बता दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें प्लांट में टोटल 5 प्रकार के आप लोगों के हार्मोन पाए जाते हैं। एक होता है आप लोगों का ऑक्सिन, एक होता है आप लोगों का जिब्रेलिन, एक होता है आपका साइटोकिनिन, एक होता है आप लोगों का एब्सिसिक एसिड और एक होता है आप लोगों का एथिलीन। दोस्तों, ये जो तीनों के तीन हार्मोन ना, ये तीन हार्मोन ये प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं, ये ग्रोथ प्रमोटर है। जबकि अगर इन दोनों हार्मोन की बात करूं तो ये ग्रोथ को रोकते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर है। इसमें स्पेशली एथिलीन की बात करिए दोस्तों, ये ग्रोथ करवाता भी है, ग्रोथ रोकता भी है। लेकिन दोस्तों मैक्सिमम इसका काम क्या है, ग्रोथ को रोकना, इसलिए हम लोग इसको ग्रोथ इनहिबिटर में ही काउंट करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ऑक्सिन हार्मोन की। देखिए पहला क्वेश्चन ये आता है कि यार ऑक्सिन हार्मोन बनता कहां पर है। तो दोस्तों ये तनों के सिरे में बनता है। ठीक है, ये आप लोगों का तनों के सिरे पे बनता है। स्टेम की जो टिप होती है ना, वहां पर इसका निर्माण होता है। जैसे ये मान लो कोई प्लांट है, ये इसका स्टेम हो गया, तो स्टेम का जो एंड होता है ना, टिप, वहां पर इसका निर्माण होता है। अब सर इस ऑक्सिन हार्मोन का काम क्या है। तो ये सेल इलोंगेशन का काम करता है, कोशिका की लंबाई बढ़ाता है। आपको पता है कोई भी जीव हो वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो ये ऑक्सिन हार्मोन क्या करेगा, यहां की जो कोशिका है ना, जैसे मान लो ये कोशिका है तो इसकी लंबाई को बढ़ा देगा। मान लो ये कोई कोशिका है तो उसकी लंबाई को बढ़ा देगा। तो आई होप आपको इसका फंक्शन समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहां की जब कोशिका की लंबाई बढ़ेगी तो कुल मिला के आप लोग बोल सकते हो स्टेम की ग्रोथ होगी। तो ऑक्सिन हार्मोन का आप लोग बोल सकते हो कि ये ग्रोथ ऑफ स्टेम में भी हेल्प करता है, यानी तने की वृद्धि में भी हेल्प करता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं ऑक्सिन हार्मोन से संबंधित एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये स्टेम है, तना है, यहां पर टिप पे आप लोग ये जो पिंक कलर के देख पा रहे हो ना, ये क्या है, ऑक्सिन हार्मोन है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब सनलाइट इस पे पड़ती है ना, तो जिस तरफ लाइट आ रही है वो वहां से कहां की ओर मूव करते हैं, जहां पर अंधेरा होता है। जैसे आप लोग यहां पर देखिए, सन से लाइट आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो ऑक्सिन हार्मोन जो यहां पर ऑक्सिन हार्मोन थे वो आपके किस साइड चले गए, इस साइड चले गए, अंधेरे वाली साइड चले गए। ठीक है, अब यानी ऑक्सिन हार्मोन अगर यहां पर चला गया तो यहां की सेल्स, यहां की कोशिका की लंबाई होगी। दोस्तों यहां पर लंबाई होगी, यहां पर लंबाई नहीं होगी, मतलब यहां पर इंक्रीमेंट नहीं होगा, यहां पर थोड़ी सी ग्रोथ ज्यादा होगी। तो यहां पर ग्रोथ ज्यादा होने की वजह से ये एक तरफ झुक जाता है। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि जो प्लांट होते हैं वो सनलाइट की तरफ झुक जाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, आप लोग बोलोगे ऑक्सिन का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ऑक्सिन आप लोगों का अब एक समान नहीं है। कहां पर ज्यादा आ गया, जहां पर डार्कनेस है, जहां पर अंधेरा है। चलिए ऑक्सिन का एक चीज आप लोग और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑक्सिन नेचुरली बनते हैं प्लांट में, लेकिन लेबोरेटरी में भी ऑक्सिन हार्मोन बनाए जाते हैं। तो नेचुरली भी होते हैं, आपके आर्टिफिशियल भी होते हैं। तो अगर आप लोगों से बोला जाए कि इसके कुछ एग्जांपल बता सकते हो क्या जो प्लांट में नेचुरली बनते हो, हाँ बिल्कुल। एक तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड और ये इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, ये एक प्रकार के ऑक्सिन हार्मोन ही है, ऑक्सिन हार्मोन की एक टाइप है जो कि नेचुरली बनते हैं प्लांट में। जबकि दोस्तों आप लोगों के आर्टिफिशियली जो ऑक्सिन बनाए जाते हैं उसके ये एग्जांपल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जिब्रेलिन हार्मोन की। इस जिब्रेलिन हार्मोन का क्या काम है, देखिए जैसे ऑक्सिन क्या करा रहा था, स्टेम की ग्रोथ करवा रहा था, वैसे ये भी ऑक्सिन की तरह स्टेम की ग्रोथ करवाता है। इसके और दो काम क्या है, ये जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है। जर्मिनेशन किसको बोलते हैं, अगर आप लोग कोई सीड डालते हो, बीज डालते हो, तो पूरा का पूरा पौधा उगता है ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन। तो ये जर्मिनेशन में हेल्प करता है। दूसरा फ्लावरिंग में, किसी प्लांट में जो फ्लावर आते हैं ना, पुष्प आते हैं, उस वाली प्रक्रिया के लिए भी ये हार्मोन इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं प्लांट की क्या करवा रहा है, ये ग्रोथ करवा रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं साइटोकिनिन हार्मोन। दोस्तों ये हार्मोन क्या करता है, ये सेल डिवीजन प्रमोट करता है। कोशिका विभाजन इसी हार्मोन की वजह से होता है। कोशिका विभाजन क्या होता है, कोई भी जीव हो वो बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना होता है। अब देखिए दोस्तों, पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनना क्या कहलाता है, सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन, है ना। तो जब भी हम लोग किसी भी
ऑर्गेनिज्म की जब ग्रोथ होती है ना, तो वो किस वजह से होती है? पुरानी सेल से नई सेल बनती है, सेल डिवीजन वाला प्रोसेस होता है। ठीक है, तो सेल डिवीजन के लिए कौन सा आपका हार्मोन इंपॉर्टेंट है? साइटोकिनिन हार्मोन इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा सेल डिवीजन कहां पर होगा? जैसे आप लोगों को पता है, जब आप लोग बीज डालते हो मिट्टी में, पूरा का पूरा पौधा उगता है ना, यानी उस दौरान सेल डिवीजन सबसे ज्यादा हो रहा है। तो इस हार्मोन की मात्रा सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाएगा? जहां पर सेल डिवीजन सबसे ज्यादा हो। तो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा कि साइटोकिनिन हार्मोन की मात्रा सबसे ज्यादा कहां पर मिलती है? आप लोग बोलोगे सीड में, बीज में और फ्रूट में, क्योंकि यहां पर आप लोगों का सेल डिवीजन का प्रोसेस सबसे ज्यादा होता है। ये कुछ और काम भी करता है क्या? बिल्कुल, ये स्टोमेटा को ओपन करने का भी कार्य करता है, रंध्र को खोलने का भी कार्य करता है। ये स्टोमेटा क्या होता है? जो प्लांट होते हैं ना, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसे आप लोग बोलते हैं स्टोमेटा। जब ये खुलते हैं तो सनलाइट इस पे पड़ती है, इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो वाष्प बन के उड़ जाता है। ठीक है, आ जाइए। तो ये तीनों हार्मोन आप लोगों की ग्रोथ करवा रहे थे। अब हम लोग बात करते हैं एब्सिसिक एसिड, जो कि ग्रोथ को रोकेगा। तो ये वाला जो आप लोगों का एब्सिसिक एसिड है, ये क्या करता है? पौधे की ग्रोथ को रोकता है, क्योंकि अगर ग्रोथ रुकेगी नहीं तो प्लांट तो डेवलप होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। हो सकता है दोस्तों, फल है ना, कभी आप लोगों के मैच्योर होके गिरे ही नहीं, वो तो ग्रो करते जाएंगे, ग्रो करते जाएंगे, ग्रो करते जाएंगे। तो आप लोगों को पता है, प्लांट में कोई ना कोई आपका ऐसा होना चाहिए ना जो उनकी ग्रोथ को रोके। तो ये जो एब्सिसिक एसिड है वो प्लांट की ग्रोथ को रोकता है। जैसे इसमें अगर मैं आपको बोलूं कि अगर कोई पत्तियां मुरझा रही है, उसके लिए कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट है? एब्सिसिक एसिड है। अगर कोई पत्तियां गिर रही है तो इसके लिए भी कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? एब्सिसिक एसिड। तो ये दो काम कर रहा है, एक तो विल्टिंग यानी मुरझाना, और एक फॉलिंग यानी झड़ना। तो पत्तियों का मुरझाना और झड़ने के पीछे ये ही हार्मोन आप लोगों का रेस्पॉन्सिबल है। इसका एक काम और है, ये स्टोमेटा को भी क्लोज करता है। ठीक है, चलिए, तो ये चार हार्मोन आप लोगों के दिए हुए थे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक हार्मोन मैं आप लोगों को और बता देता हूं, एथिलीन। देखिए दोस्तों, ये जो प्लांट हार्मोन है ना, ये प्लांट की ग्रोथ भी करवाता है और रोकता भी है, लेकिन मैक्सिमम क्या करता है? ये रोकता है, इसलिए हम लोग इसको ग्रोथ इनहिबिटर में काउंट करते हैं। ठीक है, आइए, ये क्या करता है? एक तो जो फ्रूट पकते हैं ना, तो फ्रूट के पकने के लिए हार्मोन आपका इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं देखो ये ग्रोथ करवा रहा है। चलिए ठीक है दोस्तों, इट कॉजेज सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी यानी बीज की निष्क्रियता किसकी वजह से होती है? इसकी वजह से होती है। सर ये सीड डोरमेंसी क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कोई सीड डाल दिया और आप देखते हो बहुत समय तक अगर आप लोगों का वो पौधा नहीं बन रहा, तो दोस्तों पौधे बनने की शुरुआत और जब आपने बीज डाला, इसके बीच में जो टाइम पीरियड होता है ना, इसको बोलते हैं सीड डोरमेंसी। यानी आपने बीज तो डाल दिया लेकिन पौधा नहीं बन रहा, दोस्तों ये जो रुकावट आ रही है इसको बोलते हैं सीड डोरमेंसी। उसके लिए ये हार्मोन आप लोगों का रेस्पॉन्सिबल है। जब आप लोगों के फ्लावर पक जाते हैं, फ्रूट पक जाते हैं, पत्तियां पक जाती है, तो उसके झड़ने के लिए भी आपका ये हार्मोन आप लोगों का उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई होप आपको पांचों हार्मोन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो आइए क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं जो पिछली बार रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन है, क्या वो सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, बताइए। फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन पाया जाता है प्रचुर मात्रा में? मैंने आपको बताया था, सीड एंड फ्रूट में कौन सा हार्मोन आप लोगों का सबसे ज्यादा पाया जाता है? साइटोकिनिन हार्मोन, मैंने अभी आपको बताया है। चलिए देखिए, साइटोकिनिन आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसेंट्रेशन इन सच एज फ्रूट एंड सीड। तो हर एक एनसीईआरटी की लाइन को मैंने कवर करी है। चलिए आ जाओ, किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है? मैंने जो पहला हार्मोन बनाया था ऑक्सिन हार्मोन, मैंने आपको यही बताया था। ये कहां पर बनता है? जो स्टेम होता है ना, इसकी टिप पर बनता है ना। तो कुल मिला के आप लोग बोल सकते हो प्लांट के टॉप पर आप लोगों का ये हार्मोन बनता है। तो ऑक्सिन हार्मोन की मात्रा सबसे ज्यादा प्लांट के टॉप पर होगी, नीचे भी होती है लेकिन वो काफी कम होती है। चलिए, कौन सा हार्मोन है जो कि प्लांट की ग्रोथ को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार है? पत्तियों का मुरझाना, पत्तियों का झड़ना, इसके लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? एब्सिसिक एसिड, ये मैंने आपको बताया था। कौन सा प्लांट हार्मोन ऐसे है जो कि पौधे के तने के विकास में मदद करता है, प्लांट की ग्रोथ में आप लोगों की हेल्प करता है? तो दोस्तों ऑक्सिन हार्मोन तो है ही जो प्लांट की ग्रोथ स्टेम की ग्रोथ करवाता है, लेकिन ऑप्शन में ऑक्सिन हार्मोन नहीं है। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था जिब्रेलिन, मैंने आपको बताया था ये भी स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोगों से क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है? तो आपको टोटल 5 हार्मोन बताया, उसमें एक ऑक्सिन बताया ना, तो ये ऑक्सिन आपका प्लांट में पाया जाने वाला हार्मोन है। दोस्तों कैसे लगा छोटा सा वीडियो? आई होप आप लोगों को इस कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगी, आपके लिए 10 मिनट का है, वो इसलिए क्योंकि आप लोग भटको नहीं, 2 घंटे 3 घंटे का वीडियो देख रहे हो। एनसीईआरटी की हर एक चीज कवर कर दी छोटे से वीडियो में, सारे क्वेश्चन भी आप लोगों के बन गए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर से प्राप्त कर लीजिएगा। मुझसे जनरल साइंस आपको डिटेल में पढ़नी है, जनरल साइंस फाउंडेशन बैच आप लोग ज्वाइन करिए। आप लोग का वन स्टॉप सॉल्यूशन है, कोई से भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर लो। एनसीईआरटी के हर एक लाइन कवर है, कंप्लीट थ्योरी हम लोग कर रहे हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी, साथ में फ्री टेस्ट सीरीज, साइंस का वन स्टॉप सॉल्यूशन। सर बाकी सब्जेक्ट का क्या करें? तो आप लोगों के लिए आ चुका है, प्यार से बोलो, रेलवे आधार। इसमें आप लोगों का साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, जीके सब कुछ वन स्टॉप सॉल्यूशन मात्र 1500 में। अगर आपको केवल साइंस पढ़नी है तो आपको 799 में मिल जाएगी। ये आप लोगों के सारे फीचर है जो एक सिलेक्शन के लिए जरूरी होते हैं, वो सब कुछ आप लोगों को यहां पर मिल रहा है। कैसे ज्वाइन करना है? प्ले स्टोर पे जाइए, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए, कोर्स वाले सेक्शन में आप लोग जाओगे, यहां पर मिल जाएगा आधार भी मिल जाएगा, जनरल साइंस फाउंडेशन बैच में मिल जाएगा। ठीक है, जब आप लोग उस पर खोलेंगे तो ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, अपना मोबाइल नंबर डालिए, जैसे मोबाइल नंबर डालेंगे आपके पास में लिंक आ जाएगा, उस लिंक के माध्यम से आप लोग परचेज कर लीजिए। जब पेमेंट कर देंगे तो आप लोग आके देखेंगे आपका कोर्स चल चुका होगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी डाउट इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। कैसे लगे अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।